हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है संदीप। और ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये मेरा जो पहला टॉपिक था मेल सेफ्टी, उसका ये पार्ट 2 है। मेल सेफ्टी पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से पहला वीडियो देखें, उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको कंटिन्यूशन समझ आएगा। तो मैं आता हूँ अपने जो पॉइंट्स पे था मैं। तो जो मैं डिस्कस कर रहा था कि हमारे की एस्पेक्ट्स ऑफ मेल सेफ्टी क्या क्या है। पर्सनल सेफ्टी में बात किया था मैं, मेंटल हेल्थ पे बात किया था मैं। अब मैं बात करता हूँ हेल्थ सेफ्टी। तो हेल्थ सेफ्टी ऐसा है कि जैसे अगर हम एज ए मैन हम पूरे फैमिली के बारे में सोचते हैं। हम अगर कोई भी जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हुआ या फिर अपना रेगुलर चेकअप हुआ, हम पहले प्रेफर करते हैं कि हमारे पेरेंट्स का हो, पहले हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हो उनका हो। लेकिन हमें भी खुद को प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। हमें रेगुलरली अपना हेल्थ चेकअप्स, हेल्थ इंश्योरेंस अपना भी, तो खुद को एक प्रायोरिटी में भी रखना पड़ेगा। आप सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं पहले फैमिली के बारे में सोचूं, मैं पहले फैमिली के लिए कुछ खरीद लूं, ले लूं बच्चों के लिए, बिल्कुल ये होना चाहिए। लेकिन आप खुद को भी आपको प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। तो ये एक तरफ से एक, नहीं तो आपका एक मेंटल वो एक सेटअप बैठ जाता है कि आप खुद को एक बिल्कुल पीछे लाइन में रखते हैं। उसके बाद आप खुद को अगर कुछ बच गया तो आप उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन आपको भी इसमें भी खुद को प्रायोरिटी रखना पड़ेगा। ये भी एक सेफ्टी कंसर्न है। जो आप बिल्कुल एक एक थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं कि मैं लास्ट में आऊँगा, मैं लास्ट में आऊँगा, नहीं, आपको खुद को भी एक मिड में या फिर फर्स्ट में आपको बिल्कुल रखना पड़ेगा। एज अ होल लेके चलना पड़ेगा। तो ये एक हमारा जो है एक हेल्थ सेफ्टी में आता है। बाकी आपको डाइट पे बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। हम एज अ मैन सुबह ना, अगर 9 to 5 हमारा जॉब है या ओवर 12 आवर्स की भी आजकल जॉब्स को लोग प्रेफर कर रहे हैं या फिर किए जा रहे हैं। तो वो जो अगर आप लेट आते हैं ऑफिस से, तो आप हेल्थ का आपका आपने कोई बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। आप बस सुबह नाश्ते करके जाते हैं, दोपहर में कुछ खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, शाम को फिर आप ऑफिस आवर्स में कुछ लोग तो चाय 5, 6, 10 बार भी पी लेते हैं। ये मैं देखा हूँ। मैं जिस जिस रीजन में रहा हूँ मैं देखा हूँ, लोग चाय में बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है। आप स्मोकिंग की बात कर लें, बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। कुछ लोग डेली ड्रिंक के हैबिट है, वो भी कंट्रोल नहीं है। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। ये भी एक सेफ्टी हैज़ार्ड है जिस पे आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। सब्सटेंस यूज़ करते हैं बहुत, मैक्सिमम लोग तो नहीं, फिर भी सब्सटेंस यूज़ आजकल लोग करने लगे हैं खुद को ज़रा वो एक आइसोलेशन में रहने के लिए, करने के लिए। तो बिल्कुल आपको इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा। ये एक हेल्दी हेल्थ सेफ्टी कंसर्न है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान देना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट है वो है फिजिकल सेफ्टी। तो फिजिकल सेफ्टी जैसे हमारे बहुत लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में काम करते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, शीशे वाली जो फैक्ट्रीज़ होती हैं या इस टाइप की जो जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ वर्क प्लेस हैज़ार्ड जो होते हैं, जैसे कि कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप देख लें, आपके ऊपर कुछ गैस चेंबर्स का कुछ इफेक्ट पड़ता है तो वो एक पॉइजनस गैसेस का कुछ प्रॉब्लम होता है, आपके ऊपर कुछ गिर जाता है। हाँ, ये कंपनीज़ हैं बिल्कुल इन चीज़ों पे ध्यान देती है। लेकिन आप बिल्कुल कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आप हेलमेट, सूट्स जो वो देते हैं आप बिल्कुल पहनते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, आप बिल्कुल उन चीज़ों पे आप अगर जो मैं बोल रहा हूँ अगर आपको ध्यान रहेगा तो आपसे ये बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ तो मुझे आगे पीछे दाएँ बाएँ बिल्कुल देख के काम करना है। लोगों पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते। यू हैव टू डिपेंडेंट ऑन योरसेल्फ ऑन। तो आप चारों तरफ आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे हम अभी रास्ते में चलते रहते हैं, ये एक सबसे बड़ा एक कंसर्न है जो हम ईगो, एटीट्यूड या जो भी बोलें, आज जो हमारे जो पेशेंस लेवल सबका कम हो चुका है, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े हों या फिर बूढ़े हों, किसी में पेशेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। तो अगर आपको कोई कुछ बोल देता है तो आप गर्मा-गर्मी में आप कुछ बोल देते हैं तो उसके बाद ये वायलेंस बिल्कुल एक बहुत ऊपर लेवल पे चला जाता है। तो आपको बिल्कुल इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम बातें करके, हम डिस्कस करके इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब बिल्कुल आप बिल्कुल गरमा-गर्मी में, ये नहीं कि हम लड़ाई कर ली, एक-दूसरे को मार दिया। आजकल क्राइम्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि आप सेकंड्स जितने नहीं हो रहे हैं उतने ज़्यादा क्राइम्स होते जा रहे हैं। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। हम कैसे एज़ अ होल सामने वाले को समझा पाएँ, कहीं कुछ हो रहा है तो वहाँ हम समझा पाएँ। तो आप एक बात करना एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन होता है। एक-दूसरे को सॉरी बोलना ही बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। अगर आप किसी को सॉरी बोले तो सामने वाला ये नहीं बोलेगा मैं आपको फ़ॉरगिव करता हूँ, वो भी आपको रिटर्न में सॉरी बोलते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। बाकी अगर अगले में आता हूँ कॉलेज में बच्चे जाते हैं पढ़ने, या स्कूल्स लेवल में भी आजकल बुलिंग होने लगे हैं। पीयर टू पीयर जो बच्चे हैं आपस में, सीनियर क्लास के बच्चे हैं जूनियर क्लास के बच्चों को रैगिंग करने लगते हैं, कुछ टास्क देने लगते हैं जो कि अनएथिकल भी होते हैं। आप बोले तो वो बिल्कुल जो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। वो एक जैसे एक मज़े के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए वो करते हैं। इलीगल भी होते हैं बहुत सारी चीज़ें। कोई कुछ किसी को बोलता है, आप जैसे मेडिकल कॉलेज में आपने सुना होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में सुना होगा कि ये बच्चे दूसरों को परेशान करते हैं, उन्होंने ये टास्क दे दिया, ये करो। बहुत सारी ये चीज़ें एंड में जाके एक बहुत डिप्रेशन, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वहाँ वो डिप्रेशन में बैठने नहीं जा रहे हैं। उनको एक नया करियर, एक नया लाइफ, और दे आर हेल्पिंग सोसाइटी। अगर कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है तो वो अपने घर के लिए नहीं बनता, एक सोसाइटी के लिए बनता है। हाँ, बेशक वो अपनी
फैमिली के लिए करता है, लेकिन वो सोसाइटी के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है वो। तो आपको बिल्कुल इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, बुलिंग और ये। तो इसके लिए कॉलेजेस, स्कूल्स को एक रूल पर्टिकुलर बहुत स्ट्रिक्ट रूल निकालना पड़ेगा, तब ये जाके कंट्रोल हो पाएगा। बाकी अगर मैं देखूँ लीगल सेफ्टी, जो आज का सबसे बड़ा कंसर्न है, लीगल सेफ्टी। लीगल जैसे शादियाँ होती हैं या फिर जो रिलेशन में रहते हैं, लिव इन रिलेशन में, तो एक टाइम तक सब कुछ ठीक चलता है। फिर जैसे ही प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो लोग एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाने लगते हैं, फॉल्स एलिगेशन लगाने लगते हैं। जैसे अभी कुछ मैं देख रहा हूँ, लोग जैसे ये कुछ जेल में हैं, बहुत लोग इस मामले में, केस में बंद है कि उन पे रेप केस है। ये प्रूफ नहीं हुआ है कि वो रेप केस माने वो है, वो रेप किया है उन्होंने, लेकिन वो अ, उसके लिए वो जेल में है जब तक वो चीज़ें प्रूफ नहीं हो जाती। तो ये एक बहुत बड़ा एक कंसर्न है, हमें इन सब चीज़ों पे बिल्कुल, फॉल्स एलिगेशंस पे बिल्कुल ध्यान देके रहना पड़ेगा। जो आईपीसी सेक्शन 498 है, पहले इसको समझ लें ये क्या है, आप गूगल करके समझ लें, डिस्क्रिप्शन में समझ लें एक चीज़ें क्या है, जो फॉल्स एजुकेशन पढ़ता है उसी से रिलेटेड है, तो आप बिल्कुल ये समझ लें। उसके बाद आपको किस तरह से सेफ़ रहना है, आपको ये समझना पड़ेगा। पॉस्को एक्ट, ये पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, जो हमारा चाइल्ड सेफ्टी उसमें बता चुका हूँ, तो ये भी आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। आप बिल्कुल इस पे स्टडी कर लें, ये गूगल पे है, आप स्टडी कर लेंगे। वर्क प्लेस हैरेसमेंट, जैसे सीनियर, जूनियर, मैनेजर अपने एग्जीक्यूटिव को परेशान करते हैं। आजकल तो ऐसा हो कि एग्जीक्यूटिव भी मैनेजर्स को परेशान कर रहे हैं। तो ये चीज़ों पे आपको बिल्कुल एक मैच्योर होके सोचना पड़ेगा कि हमें किसे परेशान करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, किस लेवल तक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आप अगर किसी को मोटिवेट करते हैं तो मोटिवेशन में और ज़्यादा वो काम करते हैं। आप किसी को परेशान करेंगे तो वो वैसे भी वो डिप्रेशन में काम नहीं कर पाएगा। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। बाकी और एक केसेस होता है हमारा चाइल्ड कस्टडी। जैसे अगर किसी का डिवोर्स होता है, कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तो मेनली फोकस रहता है कि मदर के पास बच्चे रहेंगे, तो चाइल्ड कस्टडी एक बहुत बड़ा डिप्रेशन चीज़ है, तो इन्हें भी हम एक अच्छा रूल्स लाना पड़ेगा। कैसे हम कर सकते हैं बैटल विद डोमेस्टिक अब्यूज़। ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल मतलब अपने वाइफ के साथ ही डोमेस्टिक अब्यूज़, बच्चों के साथ भी बहुत लोग करते हैं, पेरेंट्स के साथ, अपने इन लॉज के साथ। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। मेनली फीमेल ही ये केसेस कर देती हैं कि मेरे साथ डोमेस्टिक अब्यूज़ हुआ, तो आपको इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हम इससे वो आपका थॉट प्रोसेस, आपको सोचना पड़ेगा हम कैसे ये बच पाएँगे, आपका सॉल्यूशन खुद निकालना पड़ेगा। अगर आप मुझसे सॉल्यूशन ये पूछो तो आपको बस ये है कि अलर्ट रहना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या-क्या चीज़ें मुझे करना चाहिए, किस लेवल तक मैं चीज़ों को खींच रहा हूँ, अगर लड़ाई हो रही है तो मैं कैसे इसे कंट्रोल करूँ, तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप ये कैसे रोक पाएँ। और एक प्रॉब्लम है कि हमारा ऑनलाइन डिजिटल एंड सोशल सेफ्टी जो है, डिजिटली आज अब्यूज़र्स, हैरेसमेंट, एक दूसरे को वो गाली-गलौज, अब्यूसिंग लैंग्वेज, स्लैंग्स जो देते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों पे जो देता है वो तो देते ही रहेंगे, वो सुधरेंगे नहीं। अगर आप कंट्रोल इस चीज़ों पर कर लेंगे तो धीरे-धीरे कंट्रोल होगा। हाँ, गवर्नमेंट को इस पे एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल निकालना पड़ेगा कि ये अब्यूजिंग वर्ड्स को हमें बिल्कुल बैन करना है, तभी ये रुक पाएगा, नहीं तो ये चीज़ें नहीं रुक पाएँगे। आप लेकिन खुद पे कंट्रोल कीजिए कि हम किसी को अब्यूजिंग लैंग्वेज ना दें। अगर कोई देता है तो आप बैठ के उसे डिस्कस कीजिए। डिस्कस करने पे ही कुछ चीज़ों को हम रोक पाएँगे। तो ये भी एक सेफ्टी कंसर्न है अगर आप देखें तो। फिर हम बात करें इसका सॉल्यूशंस क्या है? तो इसका सॉल्यूशंस ये है कि मेंस राइट ऑर्गेनाइज़ेशन एक है, सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन, ये एक ऑर्गेनाइज़ेशन है। ये एक ऑर्गेनाइज़ेशन काम कर रही है एज़ एन एनजीओ मेल सेफ्टी के लिए। तो ऐसे बहुत सारे एनजीओज़ होने चाहिए जो मेल के बारे में भी सुने, समझे और उनका कंसर्न समझ पाएँ। डेडिकेटेड हेल्पलाइन्स होनी चाहिए, जैसे हमारा फीमेल हेल्पलाइन है, चाइल्ड हेल्पलाइन है, एनिमल हेल्पलाइन भी है, लेकिन एक पर्टिकुलर मेल हेल्पलाइन नहीं है, तो ये एक इंट्रोड्यूस होना चाहिए मेल हेल्पलाइन, जो कि बहुत लोग अकेले होते हैं, परेशान होते हैं, किसी को बता नहीं पाते, तो एटलीस्ट फ़ोन करके वो किसी को बताता है। अगर फ्यूचर में मुझे चांस मिले तो मैं एक ऐसा एक खुद एक हेल्पलाइन स्टार्ट करूँगा कि हम अपने सामने जो लोग हैं, जो मेल हेल्पलाइन में मेनली उसी के लिए काम करूँगा कि अगर कोई परेशान है तो वो हमसे बात कर पाएँ, हम डिस्कस कर पाएँ। डिस्कशन बहुत सॉल्यूशन होता है हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का। जेंडर न्यूट्रल लॉज़, ये तो कोर्ट्स ही बना सकते हैं, ये हम आप नहीं बना सकते। तो ये कोर्ट्स को भी अगर मेरी बात सुन पाएँ तो वो समझ पाएँगे कि यहाँ पे जनरल न्यूट्रल लॉज़ भी बनाने चाहिए। एजुकेशन अवेयरनेस भी होना चाहिए, बिल्कुल हम रोड टू रोड, होम टू होम सेमिनार करके ये अवेयरनेस ला सकते हैं कि मेल सेफ्टी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसमें क्या-क्या पॉइंटर्स जैसे मैं बताया और कुछ एडिशनल हो पाए, तो हम उस पे भी काम कर सकते हैं। मेन को अपना बिल्कुल सेफ स्पेस में रहना पड़ेगा, जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। एंड सबसे एंड में एक सबसे बड़ा पॉइंट है व्हाई इट एक्चुअली मैटर्स। इट्स एक्चुअली ये इसलिए मैटर करता है कि मेन लाइक वुमेन एंड चिल्ड्रन सबका एक अपना कमज़ोरी होता है। ऐसा नहीं कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द होता है,
बस हम दिखाते नहीं हैं। तो हमारी भी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, तो इस पे हमें कैसे हम इसे इग्नोर नहीं करेंगे। इग्नोरिंग मेल सेफ्टी मतलब आप एक बिल्कुल सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप जब ये चीज़ों को सफ़रिंग जो आप अंदर-अंदर करते हैं, इसे आप इग्नोर करते हैं, तो धीरे-धीरे ये आपके अंदर एक बैठता जाता है और फिर आप एक वायलेंस, सुसाइडल केसेस, ट्रॉमास जो होता है, और ये ट्रॉमास ये नहीं कि सिर्फ आपके साथ ये ट्रॉमा रहता है, फिर अगर आपके साथ ये होता है तो एक जनरेशन में ये बढ़ते जाता है, आपके बच्चे उनके बच्चों के साथ, तो एक जनरेशनल भी हो जाता है। आप देखे होंगे कि अगर किसी के पेरेंट्स डिप्रेशन में होते हैं तो फिर वो जनरेशन वाइज बढ़ते रहता है। तो अर्ली अगर इसे हम रिकॉग्नाइज़ करके इन चीज़ों पे वर्क कर पाएँ, आप शुरू से मेरे वीडियोज़ देखें, अगर आप 2-3 बार देखें तो शायद आपको समझ आए, या फिर एक बार में ही समझ आए तो अच्छा है। तो आप बिल्कुल वीडियो को समझिए और इसे इग्नोर मत कीजिए, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या-क्या हैं, आप डिस्कस कीजिए। आप कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हैं, मैं भी डिस्कस कर सकता हूँ, आपस में भी जो आप आस-पास के लोग हैं, उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये मेरा मेन टॉपिक था मेल सेफ्टी के बारे में। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है मुझे ऐसे वीडियोज़ बना के कंटिन्यू करना चाहिए, तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं आगे और ऐसे वीडियोज़ बनाते रहूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।